आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग, जो कंपनी है हमारी, उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी का प्लान, इसको बोलते हैं 3P: प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। और आज बारी है प्लान समझने की। प्लान का मतलब कितना फॉरएवर में एफर्ट लगाएं और कितना उस एफर्ट का कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और एफर्ट, कितना हम रुपया कमा सकते हैं, वो आज हम लोग इस ट्रेनिंग में डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने नोट्स को रेडी रखिए, पेन देखिए, पेन की इंक खत्म तो नहीं हो गई है, सब चेक करके रखिए। पेन पेपर हमेशा अपने पास रखिए। इधर उधर घूमते हुए इस ट्रेनिंग को मत लीजिए, आराम से एक जगह बैठ के इस ट्रेनिंग को अटेंड करिए, बिकॉज अगले 40-45 मिनट्स कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें मैं डिस्कस करूंगा, तो माइंड खुला होना चाहिए। ओके। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है या किसी भी कंपनी का जो एक अर्निंग प्लान होता है, उसको समझने का और समझाने का हर किसी का वे डिफरेंट होता है। ओके। नाउ हर किसी का वे डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज एक ही चीज को देखने के नजरिए सबके डिफरेंट होते हैं। आज मैं आपको ये मार्केटिंग प्लान एक ऐसे नजरिए से दिखाऊंगा सो दैट आप उससे रिलेट कर पाए और समझ पाए कि क्या ये मार्केटिंग प्लान आपके लिए अच्छा है कि नहीं, और इससे कितना रुपया आप कमा सकते हैं। वो चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी अगले 40 मिनट में, अगर आप मेरे साथ रहे तो। FLP कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिर ये सब चीजें एक सेकंड के लिए मैं आपसे बोलूंगा, सब कुछ भूल जाइए कि फॉरएवर क्या है, भूल जाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये सब चीजें भूल के बस एक चीज को ध्यान से देखिए, इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए ये फोटो को। ये फोटो बहुत बहुत बड़ा मैसेज हमें दे रही है। ठीक है, ये जो फोटो है आप इसमें देख सकते हैं कि एक बड़ी सी क्लॉक है, और वो क्लॉक का जो नीचे वो जो स्विंग हो रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? एक कब्र को खोद रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल एक फोटो है, जो कि एक ही मतलब एक ये फोटो एक बहुत ही पावरफुल हमें मैसेज दे रही है। वो मैसेज ये है कि हर एक सेकंड ये जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हर एक सेकंड ये ट्रेनिंग खत्म होने वाली है, ये खत्म होने के ट्रेनिंग के एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक सेकंड जो ये टिक 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 टिक, ये जो सेकंड चल रहे हैं ना, एक एक सेकंड हमको हमारी कब्र की तरफ लेके जा रही है। कहने का मतलब ये है, ईच एंड एवरी पर्सन हैज लिमिटेड टाइम। ओके। अल्टीमेटली अगर मैं इसको समझाने के लिए सही तरीके से मैं समझाऊं, बिकॉज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से अगर आप समझें, तो इट इज ऑल अबाउट टाइम। ओके। सो ये जो फोटो है, इसको हमेशा जहन में रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो कि ईच एंड एवरी सेकंड हम अपने मौत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट ये रियलिटी है। अब इसको समझाने के लिए लेट मी ओपन दिस राइटिंग टैब पैड। ठीक है, उसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा इसको। इस फोटो से रिलेट करते हुए एक चीज को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। हर किसी की डेफिनेशन, ये जो है ना एक शब्द मनी, हर किसी की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, बट अल्टीमेटली एक इंसान के पास जो मनी है वो है ओनली टाइम एंड फ्रीडम। टाइम एंड फ्रीडम। बिकॉज जैसे आपने उस फोटो से अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो ईच एवरीबडी, मतलब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। एक एक सेकंड हमारी कब्र की तरफ हमें लेके जा रहा है। दैट्स अ रियलिटी। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखते हैं इस चीज को। देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। पहले के जमाने में क्या होता था कि सपोज मेरे पास चिकन है और तुम्हारे पास चावल है। ओके, मैं तुम्हें चिकन देता हूं, तुम मुझे चावल दे दो। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। ओके। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता था कि जहां पर कोई रुपया नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। मेरे पास एक चीज है, तुम्हारे पास एक चीज है, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके। तो इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम, एक लेन देन। ओके। क्योंकि उस टाइम पे कुछ रुपया कुछ तो होता नहीं था। पहले की बात की, मतलब हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद जब ये देखा गया कि यार इस बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चिकन की हो सकता है वैल्यू ज्यादा हो, राइस की वैल्यू ज्यादा हो, तो ये कौन बताएगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो उस टाइम पे फिर इंसानों ने क्या सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज हम लें जिसकी वैल्यू हो। तो इंसानों ने सोचा एक करेंसी बनाते हैं, उसको बनाते हैं गोल्ड।
या फिर सिल्वर। ओके, मतलब कि आपने आपको पता होगा कि आपने कहानी में सुनी होगी कि जो भी राजा होते थे, किसी जगह के राजाओं के पास बहुत सारे गोल्ड की अशर्फियां होती थी, गोल्ड कॉइन जिसको बोलते थे। तो जिसके पास ज्यादा गोल्ड होता था, ऐसा ऐसा बोला जाता था, जिसके पास ज्यादा गोल्ड है इसका मतलब उसके पास ज्यादा रुपया है। ओके, तो राजाओं के पास, बड़े बड़े जो अमीर लोग होते थे उनके पास खूब सारा सोना हुआ करता था। अगर आपको कोई कुछ लेना होता था तो आप बोलते थे कि ये लो 5 कॉइन ऑफ गोल्ड, ओके, एंड मुझे राइस दे दो, मतलब अनाज दे दो। ठीक है, तो ये जो गोल्ड जो होता था वो एक तरीके से करेंसी की तरह काम करता था। ऑलराइट, उसके बाद अब इसमें क्या हुआ कि जो गोल्ड, अगर राजा के पास खूब सारा गोल्ड हुआ करता था तो फिर वो एक ऐसी अनमोल चीज होती थी जिससे कि क्या होता था कि उसको वो गोल्ड संभालना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि ये मैं गोल्ड को संभालूं कैसे। देखिए, मैं आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान ही बता रहा हूँ, बट वो समझाने से पहले एक बहुत ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ जो कि आपको एफएलपी का मार्केटिंग प्लान समझने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस चीज को इग्नोर मत करिए, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो गोल्ड एक करेंसी बन गई थी। मैं तुम्हें 5 अशर्फिया दूंगा तो मुझे गेहूं दे दो, तो मुझे चावल दे दो, ये सब चीजें। अब जो राजा हुआ करता था उसके पास खूब सारे गोल्ड हुआ करता था, तो फिर वो सोचता था कि यार ये गोल्ड मैं कहाँ इतना सब संभालूंगा, कैसे करूंगा। तो तभी कुछ लोगों के पास एक बिजनेस आइडिया आया। बिजनेस आइडिया ये आया कि बहुत सारे लोगों के पास खूब सारा गोल्ड है, क्यों ना एक काम किया जाए कि हम उस गोल्ड को अपने पास रख के इसको सिक्योर करें, मतलब अपने पास रखेंगे। मतलब वो राजा के पास गए और राजा को उन्होंने बोला कि हमारे पास एक आइडिया है आपके लिए कि हम आपका ये जो गोल्ड है इसको सिक्योर करके रखेंगे अपने पास, और हम आपको जैसे 500 कॉइन हमने आपके हम हिफाजत से रखेंगे, और आपको बदले में एक रिसिप्ट दे देंगे कि आपका गोल्ड हमारे पास है, आप ये रिसिप्ट हमें दिखा देना, और ये 500 रुपए का जो कॉइन है, ये जो भी 500 कॉइन्स हैं ये हम आपको वापस दे देंगे। लेकिन आपका गोल्ड संभाल के रखने के लिए हम आपसे एक तरीके से अपना कमीशन लेंगे। वो कमीशन क्या होता था? अनाज, राइस, व्हीट, वॉट एवर, अनाज। ओके, तो ये होता था उनका कमीशन, उसकी चीज को संभाल के रखने का। तो ये लोगों को आइडिया आया उस टाइम पे, और ये आइडिया बहुत अच्छा क्लिक हुआ, और गोल्ड लोग रखवाने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, जब ये गोल्ड रखवाने लग गए थे लोग, तो फिर मान लीजिए किसी आदमी ने 50 कॉइन किसी के पास रखा है, और उसके पास उस 50 कॉइन की रिसिप्ट हुआ करती थी कि भाई मैं, उसने रिसिप्ट बना के दे देता था कि 50 कॉइन मेरे पास है तुम्हारे, ये रिसिप्ट दिखा देना, मैं तुम्हें कॉइन दे दूंगा। तो ये जो इंसान था जिसके पास रिसिप्ट थी, ओके, ये जो रिसिप्ट इसके पास थी, उसको मान लीजिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम आती थी, तो फिर वो क्या करता था, इस रिसिप्ट को दूसरे आदमी को दे देता था कि यार ये रिसिप्ट रख लो, इसका मतलब ये तो श्योर है कि मेरे 50 कॉइन यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ये रिसिप्ट दे देता हूँ, अगर तुम्हें, मतलब मुझे अनाज दे दो या वॉट एवर जो भी उसको चाहिए वो दे दो मेरे को, ये रिसिप्ट तुम रख लो, इस रिसिप्ट से तुम कॉइन तुम यहाँ से ले सकते हो कभी भी, तुम्हारे मेरे 50 कॉइन यहाँ रखे हुए हैं। ओके, तो क्या हुआ, ये क्या दे रहा था इसको? रिसिप्ट, गोल्ड नहीं, रिसिप्ट। अब ये रिसिप्ट जब यूज करता था, ये अगर इसको कुछ चाहिए होता था ये रिसिप्ट आगे दे देता था किसी और को। तो अल्टीमेटली ऐसे क्या होता रहा कि जिन लोगों के पास ये आइडिया आया था ना, आइडिया कि यार गोल्ड हम हिफाजत से रखते हैं, उनको रिसिप्ट दे देंगे, तो उनको ये समझ में आया इन लोगों को कि वैल्यू गोल्ड की नहीं है, वैल्यू तो इस रिसिप्ट की है, क्योंकि ये रिसिप्ट लोग आगे फॉरवर्ड करे जा रहे हैं। और यहां से स्टार्ट हुआ पहला बैंकिंग सिस्टम। और इस रिसिप्ट को आज हम लोग क्या बोलते हैं? आईएनआर, जिसको हम बोलते हैं करेंसी, नोट, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, ये सब। ओके, करेंसी, ये जो रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट ही करेंसी है। तो ये जिन लोगों को आइडिया आया था कि सोना रखेंगे, रिसिप्ट देंगे, उन्होंने क्या सोचा कि रिसिप्ट की वैल्यू, उन्होंने खूब सारी रिसिप्ट छापना स्टार्ट कर दिया, वो रसीदें छापना स्टार्ट कर दिया, और वो रसीदें आगे बढ़ती चले गई, बढ़ती चले गई, और फाइनली क्या हुआ, वो एक करेंसी में तब्दील हो गई। ओके, सो मैं इससे आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी रिसेंटली एक इंडिया में एक लॉ आया था, एक रूल आया कि पुराने 500 रुपए के नोट और पुराने 1000 रुपए के नोट जो भी आपके पास है, उसकी जो वैल्यू है वो एकदम जीरो हो गई। कुछ टाइम पहले 25 पैसे चलते थे, उससे पहले 10 पैसे चलते थे, उससे पहले 5 पैसे का भी सिक्के चलते थे। आज वो सिक्के नहीं चलते। तो ये जो भी हमारे पास करेंसी है, ये करेंसी सबका सब झूठ है। बिकॉज आज उसकी जो वैल्यू है, आज जो हमारे पास करारा सा 2000 रुपए का नोट है ना, हो सकता है कि आज से 5 साल बाद आज जो उसकी वैल्यू 2000 है, हो सकता है कल उसकी वैल्यू कुछ ना हो। बिकॉज करेंसी
जो आज से 50 साल पहले थी, हमारे देश को आजाद होने से पहले से जो हमारी करेंसी थी, वो करेंसी आज नहीं चलती। जो करेंसी आज चल रही है वो आज से 50 साल के बाद नहीं चलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी करेंसी हमारे पास है, जो भी रुपया हम कमा रहे हैं, जो भी कैश हमारे पास है, ये सब झूठ है। बिल्कुल इस चीज को ध्यान से समझिए। दिस इज एक तरीके से ये रुपए का रहस्य है। और ये अगर करेंसी कमाने के लिए हम दिन रात क्या अपना दे रहे हैं, टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हैं सिर्फ इस करेंसी को कमाने के लिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये करेंसी बिल्कुल झूठ है। हमारे पास अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ एक मनी की डेफिनेशन सिर्फ एक ही है, दैट इज टाइम एंड फ्रीडम। एक इंसान कुछ रुपए कमाने के लिए, ठीक है, जॉब में जाता है और अपने समय को बेचता है। और समय ही एक ऐसी चीज है जो उसके पास बहुत ही लिमिटेड है। ओके, जैसे मैंने आपको वो फोटो दिखाई थी ना तो वही है, समय आपके पास बहुत लिमिटेड है। यही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है, यही आपका सबसे बड़ी दौलत है। इसी दौलत को आप लेन देन में आप ले लेते हैं 200-2000 रुपए का नोट, और आप बोलते हैं कि मेरे से 2 घंटे काम करा लो, मेरे को 2000 रुपए दे देना, ये मेरी कमीशन है। आप अपने 2 घंटे देते हैं और दूसरा आदमी आपको 2000 रुपए का नोट देता है। वो 2000 रुपए का नोट झूठ है, बिकॉज आज से आगे 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 आने वाले 50 साल के अंदर वो 2000 रुपए का नोट हो सकता है उसकी कोई वैल्यू ना हो। अल्टीमेटली मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस चीज को ध्यान से समझिए कि द ओनली थिंग विच वी हैव इज टाइम, वो जो कि लिमिटेड है। सो बीइंग अ मेंटर, अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग, अगर हम अपनी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम उसकी तरफ अब आगे बढ़े, तो नेटवर्क मार्केटिंग में द ओनली थिंग विच यू इन्वेस्ट इज योर टाइम। और टाइम एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से प्रेशियस है, जो कि हम लोग इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करके रखते हैं। थोड़ा सा जब आप टाइम देते हैं ना इस बिजनेस में, तो जो आप कमाते हैं रुपया नहीं, टाइम ही कमाते हैं। थोड़ा सा टाइम देकर आपको वापस में टाइम ही मिलता है, फ्रीडम मिलती है। और इस टाइम और फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, उसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अगर कोई इसको सही तरीके से करे, उसी का एक फैंसी टर्म है पैसिव इनकम, और उसी का एक और फैंसी टर्म है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का प्लान टाइम एंड फ्रीडम दे सकता है? इसी चीज के ऊपर डिस्कस इसी चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। टाइम एंड फ्रीडम जो रियल करेंसी है, जो रियल मनी है, क्या हमें इस प्लान से मिल सकता है? चलिए देखते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। अब इस चीज को एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अगले 15-20 मिनट के अंदर ये मैं मार्केटिंग प्लान आपको बताने वाला हूँ। बट इस नजरिए से बताने वाला हूँ कि एफएलपी में रुपया कमाने के लिए मत आइएगा। बिकॉज रुपया तो आपको कोई और भी दे देगा, लेकिन आपका समय आपसे लेने वाला है वो। एक जो आदमी जॉब कर रहा है, जो अपनी चेयर पे बैठा है, वो 9 या 10 घंटे कंपनी उसके चुरा रही है, और उसको कुछ रुपया दे रही है। रुपया लेके आप नहीं जा पाएंगे इस दुनिया से। आप अपना समय दे रहे हैं, वही आपका सबसे बड़ा अनमोल एक तरीके से मनी है। एफएलपी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में जब कोई ज्वाइन करता है ना, तो फिर वो दो नजरिए से ज्वाइन करता है। या तो वो ये देखता है फॉरएवर को एज अ गुड प्रोडक्ट, तो फिर फॉरएवर को ज्वाइन करता है एज अ कस्टमर। तो बहुत सारे लोग फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके ना, तो मुझे बस प्रोडक्ट लेने हैं अपने नाम पे, तो बस मुझे ज्वाइन करा दो, जिससे कि मैं प्रोडक्ट खुद से ले पाऊँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग फॉरएवर को देखते हैं ओनली फॉर बिजनेस, रुपया कमाना, समय कमाना, ये सब। तो इनिशियली लोगों का जो थॉट होता है ना, वो होता है अरे फॉरएवर में कितना रुपया है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस नज़र से मत देखिए। आपको इस नज़र से देखिए कि एक एफएलपी एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा वाहन है, जो कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक, आपके पैशन तक पहुंचा सकता है। क्योंकि आपको ये बहुत टाइम देने वाला है जिंदगी भर के लिए। आप पिसेंगे नहीं काम कर करके, 2-3 साल की मेहनत और जिंदगी भर के लिए आपके पास अपने लिए टाइम आप ले सकते हैं अपने पैशन को जीने के लिए। तो जो लोग बिजनेस करने आए हैं, जो लोग कस्टमर की तरह आए हैं, वो लोग देख रहे हैं हेल्थ, और जो लोग बिजनेस करने आए हैं वो लोग देख रहे हैं वेल्थ। और वेल्थ, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, द ओनली वेल्थ विच वी हैव इज टाइम। एंड बीइंग अ मेंटर, मैं अपनी वेल्थ आपको दे रहा हूँ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ओके, तो हमेशा आपने देखा होगा इंडिया में एक बहुत ही स्टार्टिंग से एक बहुत ही बड़ा एक रेस्पेक्ट दिया जाता है अपने गुरु को, बिकॉज एक गुरु ने समय लगाया कुछ सीखने के लिए, और उसी गुरु ने अब समय लगाया आपको सिखाने के लिए। द ओनली वेल्थ विच एनी पर्सन हैज इज टाइम। तो कस्टमर की तरह अगर हम देखें, तो कस्टमर सोचता है फॉरएवर ज्वाइन कराओ मेरे को, और वो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होता है, वो होता है डिस्काउंट।
और जब कोई बिजनेस करने के लिए आता है, इनिशियली उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होता है रुपया। ठीक है, मनी। अब मनी की डेफिनेशन तो मैं बता चुका हूं अभी आपको। तो पहली बात तो यह है, अगर आप कस्टमर के नजर से देखें तो फॉरएवर एक डिफरेंट वे में दिखाना पड़ेगा मुझे। बट अगर आप बिजनेस की नजर से देख रहे हैं तो फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि अगर आप बिजनेस करने आए हैं फॉरएवर में, तो इसको कुछ अलग वे में देखें। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान, जब कोई इसमें बिजनेस करने के लिए आता है तो फिर सबसे पहले वो ज्वाइन करता है एक स्टेज, उसको नाम बोलते हैं नोवस कस्टमर। ओके, मतलब ये जस्ट एक नाम है। जब आप कुछ कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, जब आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं नोवस कस्टमर। ये एक ऐसा लेवल है जहां पर आपको मिलता है, जब भी आप ज्वाइन करेंगे फॉरएवर को, तो आपको 15% ऑफ मिलेगा प्रोडक्ट का। क्वेश्चन ये है 15% ऑफ किस चीज का? देखिए क्या होता है कि अ, आजकल आप देखेंगे रेफरल बहुत ज़्यादा चलने लग गया है। बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन आ गई है। कैफे कॉफी डे की मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर एन एग्जांपल। उसमें कॉफी बीन्स होती हैं। ओके, नाउ मान लीजिए मैं कैफे कॉफी डे गया, मैंने कॉफी पी और मैंने वो कैफे कॉफी डे की मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करी। ठीक है, वो एप्लीकेशन अगर मैंने किसी और को इंस्टॉल कराई तो फिर मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे या बीन्स मिलेंगे, जिससे कि नेक्स्ट मेरी कॉफी फ्री हो जाएगी। और दूसरे आदमी ने, क्योंकि मेरे रेफरेंस से उसने कैफे कॉफी डे की मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है, तो उसकी भी अगली कॉफी फ्री। इसका मतलब क्या हुआ? कैफे कॉफी डे को मिल गया एक नया कस्टमर, आपको मिल गया एक बोनस, और उसको मिल गया एक फ्री कॉफी। सिमिलरली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को कोई भी कोई भी पर्सन एफएलपी का प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता जब तक वो खुद उसमें रजिस्टर ना हो, या फिर वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करे प्रोडक्ट को। अगर आप को डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, इनिशियल लेवल पे अगर हम बिजनेस की तरह देखते हैं इसको, तो जब भी कोई नया पर्सन एफएलपी को ज्वाइन करता है, क्योंकि वो किसी के रेफरेंस आया है, तो उसको 15% ऑफ मिलता है हर एक प्रोडक्ट का। क्वेश्चन ये है कि 15% ऑफ किस चीज का? तो एफएलपी में तीन चीजें होती हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है एलोवेरा, एलोवेरा जेल। अब एक होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक होता है, क्योंकि आप नोवस कस्टमर है ना, तो नोवस कस्टमर प्राइस, मतलब कि इस आदमी को क्या प्राइस मिलेगा। एक होता है एफबीओ प्राइस, फॉर एवर बिजनेस ओनर प्राइस। और एक होता है बीआरपी, बोनस रिकैप प्राइस। आई होप आप लोगों की नोटबुक आपके सामने है और पेन आपका चल रहा है जैसे जैसे मेरा पेन चल रहा है। फॉर एवर का जो एलोवेरा जेल है उसकी एमआरपी है 1672। एनसीपी, नोवस कस्टमर प्राइस, जब हम बोलते हैं 15% ऑफ, तो 15% ऑफ एमआरपी का नहीं होता। 15% ऑफ होता है बीआरपी का। इसको बोलते हैं बोनस रिकैप प्राइस। जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, अब देखिए, अब आप बिजनेस करने आए हैं, आई होप आपका दिमाग खुला हुआ है और आप ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उस पर, बिकॉज ये समझने की चीज है और इसमें समझने के लिए थोड़ा सा आपको फोकस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। तो बोनस रिकैप प्राइस पे ही सारी कैलकुलेशन होती है, एमआरपी पे कोई कैलकुलेशन नहीं होती। एमआरपी वो प्राइस है जो कि प्रोडक्ट के ऊपर छपा होता है जस्ट। ओके, लेकिन 15% ऑफ जब हम बोलते हैं तो बीआरपी का होता है। फॉर एलोवेरा का जो बीआरपी है वो है 1524 अप्रोक्स। तो इसका 15% ऑफ, प्लस इसमें आप इंडिया में बैठे हैं तो जीएसटी भी लगेगा। तो जीएसटी मिला मिला के जो प्राइस होता है नोवस कस्टमर का, क्योंकि आपने ज्वाइन किया है ना अभी किसी के रेफरेंस से, तो आपको पड़ेगा 1451 का। मतलब कि बीआरपी का, मतलब कि 1524 का 15%। ओके, मतलब इसका 15% प्लस जीएसटी, जो कि लगभग है 12%। तो ये जो निकल के आएगा उसका 12% जीएसटी लगाएंगे तो वो आपका नोवस कस्टमर प्राइस बन जाता है। इतनी कैलकुलेशन करने की आपको आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको बताया कि कैलकुलेशन होती कैसे है। लेकिन आपको सिंपल सा ये प्राइस लिस्ट है जो कि आपके पास होनी चाहिए। अब ये प्राइस लिस्ट में बहुत सारे कॉलम्स बने हुए हैं, प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। बस मैं आपको इस अगले 2 मिनट में ये बताऊंगा कि इस प्राइस लिस्ट को पढ़ें कैसे। पहला जो कॉलम है वो है कोड। ओके, कोड का मतलब हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड है। ओके, जब आप ऑर्डर फॉर्म फिल करते हैं, जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो एलोवेरा जेल जो है उसका कोड है 715। ये है प्रोडक्ट का नाम, और ये है एज पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स, 12% टैक्स लगता है इसके ऊपर। ऑलराइट, केस क्रेडिट। अब केस क्रेडिट क्या होता है कि अब हम क्योंकि बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो हर एक प्रोडक्ट की एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं केस क्रेडिट।
सीसी, ओके, ये वर्ड आप बहुत ज्यादा सुनेंगे आगे, सीसी, केस क्रेडिट। तो एलोवेरा का केस क्रेडिट है 0.102। ये क्या होता है थोड़ा सा और आगे देखेंगे अभी। ये है होलसेल प्राइस, इसको आप अभी फिलहाल इग्नोर करिए। लेकिन ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो मैं बोला था एमआरपी। तो बोतल के ऊपर जो हमारा एलोवेरा है उसके ऊपर ये दिखेगा। हमारा जो कैलकुलेशन वो है बोनस टिकट प्राइस, इसके ऊपर होता है 1524। तो 1524 का 15% प्लस जीएसटी, ये प्राइस है जो कि एक नोवस कस्टमर को मिलेगा। अगर आपने अभी रिसेंटली फॉरएवर को ज्वाइन किया है तो आपको एक एलोवेरा जो 1672 का है आपको 1451 का पड़ेगा, सिंपल। ओके, अगर आप एक लेवल होता है 2 सीसी करने के बाद, अभी तो आप नोवस कस्टमर है, नेक्स्ट लेवल जो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, अगर आप वो अचीव कर लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए आपको ये प्रोडक्ट जो 1672 का है 1195 का पड़ेगा। इतना बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा। ओके, तो प्रोडक्ट आपका सस्ता हो गया, बहुत ही बड़ा मार्जिन है 1672 और इसके बीच में। अब आप चाहे तो किसी को रेफर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो फिर आप इसके बीच में कुछ कितने का भी बेचो तो फिर आपका वो प्रॉफिट है, उसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। ओके, तो ये जो प्राइस लिस्ट है, हमारा जो फेसबुक का जो ग्रुप है उसमें फाइल्स में जाएंगे तो वहां पर ही अपलोडेड है, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें भी हम लोग शेयर करते रहते हैं। इस प्राइस लिस्ट को अपने पास जरूर सेव करके रखिएगा, बिकॉज आपसे कोई कस्टमर पूछता है कि वो कितने का है, ये कितने का है, ऑलवेज दिस प्राइस लिस्ट शुड बी हैंडी विद यू। अब ये होता है जैसे मैंने आपको बताया एमआरपी, नोवस कस्टमर प्राइस, एक होता है एफपीओ। ये एफपीओ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने बोला है कि पहला स्टेज जो होता है, जो कोई ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं नोवस कस्टमर, और यहाँ पर उसको मिलता है 15% ऑफ। ओके, अब जैसे वो ज्वाइन करता है नोवस कस्टमर लेवल पे, एक तरीके से आप इस बिजनेस को समझ रहे हैं, यहाँ पर आप सीख रहे हैं। इस टाइम पे जो आप सीख रहे हैं उस टाइम पे आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना पाए। इस टाइम पे आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा सकते एज पर फॉरएवर पॉलिसी। ठीक है, इस टाइम पे आप सिर्फ प्रोडक्ट को खुद यूज करें, प्रोडक्ट को समझें, और अगर आपको समझ में आता है लोगों को शेयर करने लग जाइए। थोड़ा सा ट्रेनिंग्स लीजिए, जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रॉपर अपने ऊपर समय लगाइए जिससे कि आप काम को सीखें। नोवस कस्टमर स्टेज वो स्टेज होती है, इस टाइम पे लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उनका दिमाग कच्चा होता है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं इस टाइम पे। तो जिस टाइम पे वो खुद एक आदमी एक्सप्लोर कर रहा है किसी चीज को, उस टाइम पे उसको खुद नहीं पता होता है कि अगर कोई उससे पूछ रहा है तुम कर क्या रहे हो, तो उसको खुद नहीं पता होता है कि वो बताए क्या। तो नोवस कस्टमर स्टेज, जिसको हम बोलते हैं डाउट स्टेज, इस टाइम पे दुनिया भर के डाउट होते हैं, मुझे भी थे और आपको भी होंगे, और आगे आने वाले टाइम में आपकी जो टीम बनेगी उनको भी होंगे। एज अ लीडर हमारा काम ये है कि नोवस कस्टमर लेवल पे जितने भी लोग हैं उनको सही इंफॉर्मेशन देकर उनका वो जो फियर है, वो जो डाउट है, उसको दूर करें। तो नोवस कस्टमर को 15% ऑफ मिलता है। यहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते। अब क्वेश्चन ये है कि नोवस कस्टमर लेवल पे अगर हम ज्वाइन नहीं करा सकते, सिर्फ हमें ऑफ मिल रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट कहाँ से होता है? देखिए, बिजनेस स्टार्ट होता है एक लेवल से, उस लेवल को बोलते हैं नेक्स्ट लेवल, जो कि है असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप चाहे तो इसकी फुल फॉर्म खुद अपने नोट्स में लिख लीजिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर एक लेवल है, उस लेवल को जब आप अचीव कर लेते हैं तो आपको जिंदगी भर के लिए जो भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे वो मिलेगा आपको 30% ऑफ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये जो प्रोडक्ट है 1672 का एफबीओ प्राइस, इसका मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव जितने भी लोग हैं उनको इतने का पड़ेगा 1195 का। ओके, तो ये जो प्राइस है, सॉरी ये जो है लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ये अचीव कैसे करें और ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक प्रोडक्ट के साथ सीसी होता है, केस क्रेडिट, केस क्रेडिट लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हर एक प्रोडक्ट के परचेज पे आपको मिलते हैं। एफएलपी का मार्केटिंग प्लान के हिसाब से यू गेट 2 मंथ्स, 2 महीने का टाइम होता है। जब आपने ज्वाइन करा उसके बाद से लेकर कभी भी किसी भी 2 महीने आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं, और उसको क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। 2 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा मतलब, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया प्राइस लिस्ट में, एलोवेरा का जो सीसी वैल्यू है 0.102। ओके, अगर हम इसको 2000 से डिवाइड करें 102,
ठीक है, तो लगभग 19 बोतल लेंगे तो फिर आप 19 बोतल एलोवेरा के लेंगे या नेक्टर के लेंगे तो फिर आप 2 cc कंप्लीट कर लेंगे। ओके, मतलब कि 2 cc आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, और जैसे आपका कंप्लीट होता है आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि 2 cc की कितनी वैल्यू है, कितना रुपया, और क्या पॉलिसी है। पॉलिसी ये है मंथ 1, सपोज आपने ज्वाइन करा 16 अक्टूबर को आपने ज्वाइन करा फॉर एवर, ठीक है, और आपने कुछ परचेज कर लिया 16 अक्टूबर को, आपने परचेज कर लिया 2 एलोवेरा जेल, आपने परचेज कर लिए। मान लीजिए आपने ये परचेज कर लिया, तो उस टाइम पे आपको जो सीसी मिल जाएगा 0.102 प्लस 0.102, मतलब कि 204 आपके सीसी हो गए, क्योंकि आपने 2 एलोवेरा जेल परचेज किए। ओके, मंथ 1 यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि 16 अक्टूबर को क्योंकि आपने लिया, तो एक तरीके से ये हो गया अक्टूबर और ये हो गया नवंबर। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में, पहले मंथ में ही आपका 0.204 सीसी हो गया। अब अक्टूबर नवंबर कंप्लीट मिलाकर आपको 2000 पॉइंट करने हैं, मतलब 0.2000, मतलब एक तरीके से 2 cc। ओके, किसी भी 2 महीने में कर लेंगे तो फिर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेंगे। ऑलराइट, 2 cc की जो वैल्यू है इंडियन करेंसी के हिसाब से, इंक्लूडिंग जीएसटी टैक्स लगा के, सब चीजें लगाकर, वो होती है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपया। ओके, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, मतलब कि अब इस लेवल से अब आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। नोवस कस्टमर लेवल पे अगर आप हैं तो ज्वाइन नहीं करा सकते। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। एक तरीके से ये एक ऐसा लेवल है जहां से, जैसे मैंने आपको बताया ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 160 कंट्रीज में है। अब 160 कंट्रीज में कहीं पर भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकते हैं। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के कुछ फायदे हैं। इस लेवल पे थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, बट आगे जो लेवल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा समझाने में। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया, एक तो 30% डिस्काउंट और प्लस 5% आपको मिलेगा पर्सनल बोनस, मतलब कि 5% आपको बोनस मिलेगा। आप कुछ भी परचेज कर लेंगे करेंगे तो पर्सनल बोनस, ये पर्सनल बोनस जो होता है ये आपके अकाउंट में आता है, बैंक अकाउंट में 15th ऑफ एवरी मंथ। 15th ऑफ एवरी मंथ आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल आपने अपडेट किया होगा फॉरएवर के वेबसाइट में जाकर, उस अकाउंट में आपके रुपए आ जाएंगे 5% के हिसाब से। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपए की चीज परचेज करी, तो आपको 30% ऑफ के हिसाब से 700 रुपए का पड़ा। 30% ऑफ, 30% ऑफ और प्लस 5%, 5% ऑफ दिस मतलब कि 50 रुपया। 50 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आएगा और 700 रुपया का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। बट वो प्रोडक्ट कितने का था, 1000 रुपए का। तो आप चाहे तो जब आपके कस्टमर को प्रोडक्ट दे, तो आप चाहे तो उसको 800 रुपए का दे, चाहे 900 रुपए का दे, तो आपको तो 700 का पड़ा ना। तो ये जो 800-900 का दे रहे हैं वो 100-200 रुपए आपकी कमाई, और प्लस 50 रुपए तो आपके अकाउंट में आ ही रहा है। ये तब होता है जब आप खुद अपनी आईडी से कुछ सामान को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया जहां पर अभी तक आप अकेले काम कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप बिजनेस करने आए हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप करेंगे, बिकॉज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप, मैंने बोला था ना कि टाइम एंड फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम टाइम एंड फ्रीडम के बारे में डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, आप अपने आप को ये समझिए, एक एग्जांपल से समझिए। सपोज अब आप की एक तरीके से दुकान खुल गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, नाउ यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एज सीईओ ऑफ ए कंपनी। अगर आप अपनी कंपनी के, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, अगर आप सीईओ हैं, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एजुकेशन ऑफिसर। हमारा काम सामान को बेचने का नहीं है, हमारा काम है एजुकेशन प्रोवाइड करने का। अभी तक आप जो कुछ भी सीखे हैं नोवस कस्टमर लेवल पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद भी जो भी आप सीख रहे हैं, हमारा काम सिंपल सा इतना है कि लोगों को सिखाना। जो भी आप सीखे लोगों को सिखाइए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताया था लास्ट टाइम, अभी जो मैंने बता रहा था, तो 5% जो बोनस मिलेगा वो 1000 रुपीज पे मिलेगा। ठीक है, तो सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप किन्हीं 4-5 लोगों को, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है बाइनरी नहीं है, ये जनरेशन प्लान है। आप चाहे तो जितने मर्जी लोगों को इस प्लान के बारे में शेयर करिए और ज्वाइन करा सकते हैं। ओके, अब आपने ज्वाइन कर लिया और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है। अब आपने किसी को ये प्लान बताया और उसने अगर ज्वाइन करा और उसने सपोज ज्वाइन करने के बाद वो नोवस कस्टमर होगा,
वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको तो 15% ऑफ मिलेगा, क्योंकि वो नोवस कस्टमर होगा तो उसको मिलेगा 15% ऑफ। वो बड़ा खुश होगा क्योंकि उसको आपकी तरफ से एजुकेशन मिली है, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट की का क्या पावर है, उसकी बुक्स एंड एवरीथिंग, आप उसके कंसल्टेंट बन गए। उसने उसने प्रोडक्ट परचेज करा फॉरएवर से, अपने नाम पे उसने बिलिंग कराई, और क्योंकि आपके रेफरेंस से इसने ज्वाइन किया, तो फॉरएवर आपको एक कमीशन देता है। उस कमीशन, वो कमीशन होती है 15% कमीशन। ठीक है, 15% कमीशन, और प्लस क्योंकि आप 5% बोनस भी आपको मिलना चाहिए, प्लस 5% बोनस, विच मीन्स 20% आपकी कमीशन बन जाती है। मतलब ह्यूज ह्यूज मार्जिन, खूब रुपया कमाने का यहाँ पे एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये ये मैं हूं, मेरे नीचे किसी ने ज्वाइन करा, सपोज राहुल, उसने एलोवेरा परचेस करा, सपोज मान लीजिए उसने कोई प्रोडक्ट परचेस करा जो कि 1000 रुपीज का है, तो क्योंकि उसने मेरे रेफरेंस से ज्वाइन करा, वो नोवस कस्टमर है, तो उसको कितने का पड़ेगा? 15% ऑफ के हिसाब से 850 रुपए का। तो वो भी खुश, क्योंकि 1000 रुपए की चीज उसको डिस्काउंट में मिली। क्योंकि वो मेरे रेफरेंस से आया तो मुझे कितना मिलेगा? 15 + 5, 20%। 20% ऑफ 1000 रुपीज, मतलब कि 200 रुपीज। मैंने क्या किया? सिर्फ राहुल को एजुकेशन दी प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में मैंने एजुकेशन दी, उसने प्रोडक्ट लिया, उसको डिस्काउंट मिला, और मुझे एक प्रोडक्ट पे ही 200 रुपीज का कमीशन मिला। ये जो कमीशन है, ये कमीशन 15 तारीख को अकाउंट में आ जाती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो वेबसाइट है, उसके अंदर सारा का सारा आपको दिखता रहेगा कि कितना कितना कमीशन आपका बन रहा है। प्रॉपर डैशबोर्ड है एंड एवरीथिंग। तो कोई अकाउंट मैनेज करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। फॉरएवर की वेबसाइट में सब चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आती है। सीधा सारा काम है, वाइट का मनी है। और जब आपको 15 तारीख के, आप 15 तारीख को जब आपके अकाउंट में रुपया आता है, उस टाइम पे प्रॉपर टैक्स वैक्स कट के आपके अकाउंट में रुपया जमा होता है। ओके, तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर आप अपनी आईडी से लेते हैं तो 30% ऑफ और 5% बोनस आपको मिलता है। अगर आपके डाउनलाइन में कोई अगर परचेज करता है तो उसको 15% ऑफ मिलेगा, लेकिन आपको 20% कमीशन मिलता है, जो कि बहुत बड़ा कमीशन है। क्योंकि यहाँ पे ना तो आपने कोई ऑफिस खोला, ना तो यहाँ पर आपने कोई स्टाफ को रखा, आपने सिंपल सा एजुकेशन प्रोवाइड करी। चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन दें, चाहे आप लोगों से मिलकर एजुकेशन दें। एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक स्किल होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। नए लोगों को कैसे बताऊं, पुराने लोगों को कैसे बताऊं, या फिर अननोन लोगों को कैसे बताऊं, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये एक अलग ट्रेनिंग होती है। बट मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इनकम पोटेंशियल कितना बड़ा है यहाँ पर। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, और आपके नीचे किसी ने ज्वाइन करा जो कि नोवस कस्टमर लेवल पे ही ज्वाइन करेगा। क्योंकि आप इसमें बिजनेस करने के लिए आए हैं और आपने अपने एक प्रोस्पेक्ट को बिजनेस समझाया, तो वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हुआ। अगर वो बिजनेस करना चाहता है कोई भी इंसान, तो उसको जल्दी से जल्दी 2cc करना चाहिए, बिकॉज जैसे ही वो 2cc करेगा तभी वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ पाएगा। और जैसे ही वो एएस लेवल पे आएगा तभी वो और लोगों को रेफर कर पाएगा और रुपया कमाना यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। ओके, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे अगर नोवस कस्टमर ने ज्वाइन करा और सपोज उसने 2cc करा, 2cc का मतलब 30,000 रुपीज का सामान लेगा। जब अगर उसने 2cc करा तो इनकम पोटेंशियल देखिए, लगभग 6,000 रुपया आपका कमीशन बनता है अप्रोक्स। अब इससे सिर्फ इस चीज का अंदाजा लगाइए, अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं, उन 30 दिन में मान लीजिए आप सिर्फ 15 लोगों को भी प्लान बता रहे हैं, उन 15 लोगों में से सपोज सिर्फ 2 लोग भी बिजनेस करने के लिए उतरते हैं, ठीक है, वो बिजनेस करने के लिए तभी आएंगे जब आप उनको प्रॉपर एजुकेशन देंगे। ये काम किसी को कन्विंस करने का नहीं है, उनको प्रॉपर समझाने का है कि ये बिजनेस क्या है। ओके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का है। पूरे महीने में अगर सिर्फ 2 लोगों ने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया 2cc करके, तो 6,000 + 6,000 मतलब कि आराम से यू कैन अर्न 12,000 रुपीज। सिर्फ 2 लोग अगर आप एवरी मंथ टारगेट करें तो। ओके, अब ये कैसे करें, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें? इट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट स्किल। एट द टाइम ऑफ द मार्केटिंग प्लान जो हम अभी जो कर रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंड द पोटेंशियल। अब क्या होता है कि जब आपके पास स्किल्स होती हैं, जब आपके पास नॉलेज होती है और जब आप शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपकी बातें सुन रहे हो, और उस टाइम पे ये इतना बड़ा एक तरीके से एक इतना बड़ा एक
एक आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकता है जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते करते, कि आपको खुद नहीं पता होता कि कौन आदमी, कि किसी को आपने कभी मार्केटिंग प्लान बताया, फॉरएवर के प्रोडक्ट बताया या कुछ बताया, क्या पता कि इस टाइम पे आप अपना घर पे हैं, अपना टीवी भी देख रहे हैं, क्या पता ये जो नोवस कस्टमर है चुपचाप अपना फॉरएवर की वेबसाइट ओपन करके कुछ परचेज कर रहा हो। अगर वो परचेज कर रहा है कुछ प्रोडक्ट, तो आपको अपने आप ही 20% कमीशन बन के आ रहा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 160 कंट्रीज में है ना। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और 160 कंट्रीज में अलग अलग जगह आपके डाउनलाइन में लोग हैं, तो इवन अगर आप सो भी रहे होंगे ना, और लोगों को आपने एजुकेशन प्रोवाइड कर रखी है, लोग अगर प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो सेल होने पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया जाता है तो ही कमीशन मिलता है। लोगों को जोड़ने का कोई कमीशन नहीं मिलता है यहाँ पर। ओके, तो ये कोई स्कीम नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है, और ये बिजनेस एजुकेशन का है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो एएस लेवल से ही ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और आप हर एक आदमी का एक अलग अलग गोल होता है कि इस बिजनेस में वो क्यों आया। तो अगर आप मिनिमम 12-13 हज़ार रुपये भी कमाना चाहते हैं, तो इट इज डैम डैम पॉसिबल। मतलब इट इज वेरी वेरी इजी, आप आराम से इसको कर सकते हैं विद प्रॉपर प्लानिंग। अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहिए, एजुकेशन लेते रहिए, प्रोस्पेक्टिंग की स्किल सीखिए, लोगों से बात करने की स्किल सीखिए। ये बहुत आसान है अगर आप सही तरीके से करें तो। अगर सही तरीके से नहीं किया, इससे टफ कोई और काम नहीं है। ओके, तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज फोकस कि नेटवर्क मार्केटिंग की आप देखेंगे, एवरीबडी फोकस ऑन ओनली ट्रेनिंग्स, बिकॉज जो शब्द आपके पास होंगे वही शब्द तो आप आगे बता पाएंगे। तो एएस लेवल से बिजनेस स्टार्ट होता है। अब एक और सिनेरियो लेते हैं फाइनल, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और आपके नीचे किसी ने 2 CC करके वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, और उसके नीचे कोई नोवस कस्टमर बना, उसने अगर 1,000 रुपए का सामान कुछ परचेज किया, तो इसको 850 का पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे इसने ज्वाइन करा, तो इसको 200 रुपए मिलेंगे 20% के हिसाब से कमीशन। लेकिन ये क्योंकि इसके नीचे ये है, तो कमीशन तो इसको मिल गई, तो इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन आपको ये मैंने बताया था, दो चीजें चलती हैं, एक होता है सीसी और एक होता है रुपया। यहां पर मान लीजिए इसने 2 CC करा, तो 2 CC रोल अप होकर यहां पर भी आएगा, और 2 CC रोल अप होकर यहां पर भी आएगा। ऐसे कर करके मान लीजिए आपने खूब सारी ब्रांचेस बनाई हैं, और यहाँ पर नीचे के नीचे कोई कुछ परचेस कर रहा है, कुछ परचेस कर रहा है, तो ये सबका सबका सीसी आपको मिलेगा। और जब ये रोल अप होकर पूरी टीम का केस क्रेडिट, मतलब जो पॉइंट्स हैं जो आपको मिलते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं नेक्स्ट लेवल को, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल में प्रमोट होने के लिए। और वो नेक्स्ट लेवल जो है वो है सुपरवाइजर लेवल। ओके, उस लेवल को थोड़ा सा देखते हैं अब कि नेक्स्ट लेवल क्या है। यहाँ पे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाइए असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। एक नेक्स्ट लेवल होता है, उसको बोलते हैं सुपरवाइजर लेवल। यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट तो 30% ऑफ मिलेगा, लेकिन ये जो बोनस है 5%, ये हो जाता है 8% पर्सनल बोनस। बोनस बढ़िया। काम वही करना है जो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे कर रहे थे, वही काम करते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, बट आपका कमीशन बढ़ गया। और यहाँ पर क्या होता है कि आपके डाउनलाइन में अब सुपरवाइजर है, आपके नीचे कोई नोवस कस्टमर ने ज्वाइन किया, तो उसको तो 15% ऑफ मिला, ठीक है, मतलब 1,000 रुपए की चीज इसको 850 की पड़ी। बट अब आप सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं, अब आपको 20% नहीं, 23% अब आपको बोनस मिलेगा। मतलब कि 1,000 रुपए का 23% मतलब 230 रुपया। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 200 रुपए मिल रहे थे, यहाँ पे 230 रुपए मिल रहे हैं। ओके, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि बोनस बढ़ गया है। ओके, देखिए थोड़ा मैथमेटिक्स हो रही है, और ऐसा टाइम है जिसमें हो सकता है कि इंटरनेट के थ्रू आप इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, नींद आ सकती है, सोइएगा मत, अपने आप को जगा के रखिए, बिकॉज ये मार्केटिंग प्लान कुछ लोग देखते हैं तो उनको नींद आती है, और यही मार्केटिंग प्लान जब कुछ लोग देखते हैं तो उनकी नींद उड़ जाती है। तो नींद को उड़ाने वाले मोड से देखिए इसको, बिकॉज यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बिजनेसमैन नंबर्स को समझता है, नंबर्स, ठीक है, एक बिजनेसमैन नंबर्स से बात करता है, ठीक है, तो ये नंबर्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि सुपरवाइजर लेवल पे कितना कमीशन आता है, कितना बड़ा कमीशन हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई सुपरवाइजर है, उसके नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, और उसके नीचे कोई नोवस कस्टमर है, तो 1,000 रुपए की चीज इसको 850 की पड़ेगी, ठीक है, और इसको मिलेगा कमीशन 200 रुपया। 1,000 रुपए की चीज है ना, तो सुपरवाइजर को कितना मिलेगा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे बहुत सारे सुपरवाइजर के डाउनलाइन में होंगे, कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, कोई नोवस कस्टमर होगा, ठीक है, अलग अलग सिनेरियो बन सकते हैं।
अब अगर उसके नीचे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसने काम करा, उसने खूब अपना एम्पायर बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत का रुपया इस सुपरवाइजर को क्यों मिलेगा? लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान इतना जबरदस्त है कि ये सुपरवाइजर अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ काम कर रहा है, इसलिए फॉरएवर कह रहा है कि अब मैं आपको एक पैसिव इनकम देता हूँ। वो पैसिव इनकम जो है वो है 3% की, क्योंकि यहाँ पर ये 23% का मार्जिन में था, करेक्ट? ये था 20% के मार्जिन में, मतलब इसका 20% इसको मिल गया। जो बाकी जो 3% है जो इसको मिलना चाहिए था वो मिलेगा, बट एक कंडीशन में। वो कंडीशन जो है वो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ, एंड देन फिर नेक्स्ट 2 लेवल्स और है वो मैं आपको बताऊंगा, सो दैट अभी क्योंकि आपने रिसेंटली एफएलपी को ज्वाइन करा है ना, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में ना सुन के इस चीज को ध्यान से समझेगा। एक होता है नोवस कस्टमर बोनस, एक होता है वॉल्यूम बोनस, एक होता है पर्सनल बोनस। मतलब जब आप अपनी आईडी से परचेस करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल बोनस, जैसे 5%, 8%। एक होता है नोवस कस्टमर बोनस, मतलब कि आपके नीचे कोई नोवस कस्टमर, कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है तो आपको 23% जो मिलता है वो होता है नोवस कस्टमर बोनस। एक होता है वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस का मतलब ये हो गया कि आपने खूब सारी अपनी फ्रेंचाइजी खोल दी, ठीक है? मान लीजिए मेरा हल्दीराम का, मैं हल्दीराम का ओनर हूँ, मैंने हल्दीराम खोला मेरठ में, और मेरठ में हल्दीराम की फ्रेंचाइजी जिसने ली है, काम तो वो कर रहा है, मैंने उसको सिर्फ समझाया काम को कैसे करना है। अब वो काम कर रहा है, अब काम करने के बाद मेहनत उसकी, सामान मेरा नाम यूज कर रहा है जस्ट वो, और मेहनत सारी उसकी है, बट उसकी मेहनत का 3% मुझे अगर खाना है तो उसके लिए मुझे भी कुछ मिनिमम बिजनेस करना पड़ेगा वॉल्यूम बोनस कमाने के लिए। उसको बोलते हैं 4cc मिनिमम बिजनेस। तो बीइंग अ लीडर, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं और आपको दूसरों के एफर्ट का रुपया अगर आपको अर्न करना है, तो फिर आपको एवरी मंथ 4cc जब आप करेंगे ना तभी आपको मिलेगा। अब 4cc करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। 4cc का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ अभी। देखिए क्या होता है कि यह है आपकी आईडी सेल्फ, और ये होता है आपके नीचे जो नोवस कस्टमर है उनके अपनी आईडी से 1cc, और आपके डायरेक्ट में जो भी नोवस कस्टमर हैं उनकी आईडी से 3, या फिर अपनी आईडी से 2, उनकी आईडी से 2, अपनी आईडी से 3 या उनकी आईडी से 1, या अपनी आईडी से 4 उनकी आईडी से 0। ठीक है? 1+3 मतलब 4cc अगर आप एक पर्टिकुलर मंथ में कर रहे हैं और आप सुपरवाइजर एंड अबव हैं अगर, तो दूसरे लोगों के एफर्ट का भी रुपया आपको मिलेगा। ओके? तो ये 4cc एक वॉल्यूम बोनस के लिए एक कंडीशन है, और ये कंडीशन जो है यही की टू सक्सेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अगर आपको कोई भी लेवल अचीव करना है आगे आने वाले टाइम में, चाहे आप मैनेजर बने, चाहे ईगल मैनेजर, डोमेस्टिक ट्रैवल, कार बोनस, वॉट एवर, 4cc जो करना सीख जाता है यहाँ पर, वो हर लेवल अचीव करना सीख जाता है, बिकॉज इट्स एन हैबिट। 4cc इज अ हैबिट ऑफ विनिंग। 4cc के बारे में हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि 4cc को कैसे करें। वी हैव अ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम ऑन फॉर दिस। सो 4cc एक तरीके से मल्टीपल ब्रांचेस आप खोलिए ऑल ओवर इंडिया में, पूरी दुनिया में, अलग अलग जगह, और दूसरे लोग काम करेंगे, रुपया आपको मिलेगा। बस आपको अपना 1+3 4cc का आपको प्लानिंग करनी होगी। ओके? तो बहुत जबरदस्त पैसिव इनकम जहां से आपकी अर्न हो सकती है अगर आप अपने आप को मिनिमम एक्टिव रखें तो। ओके? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इस बिजनेस में अच्छी स्किल्स के साथ, अच्छे एटीट्यूड के साथ, सिंसियरिटी के साथ अगर आप इस बिजनेस में उतरे हैं, प्रॉपर एजुकेशन के साथ उतरे हैं, 4cc इज नथिंग। लेकिन अगर आप अनप्रिपेयर्ड है, पार्शियल इंफॉर्मेशन है, एक अंदर ही अंदर आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि एक नेगेटिव या डाउट है अगर आपको इस बिजनेस के लिए, तो 4cc आपके लिए सबसे बड़ा पहाड़ भी है। ओके? सो 4cc को एक तरीके से की टू सक्सेस है, उसके बारे में और ज्यादा ना डिस्कस करके हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट लेवल होता है, उसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल। इस लेवल पे भी आपको 30% ऑफ मिलता है। ये मैंने सुपरवाइजर लेवल तब अचीव करते हैं जब आप और आपकी पूरी टीम मिला के 25cc कर ली थी किसी भी 2 महीने में। ओके? यहाँ पे क्या था 2cc, जहां पर आपको अपनी आईडी से करना था बिजनेस। सुपरवाइजर लेवल क्योंकि आप एएस बन चुके थे, आपका ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, सबका सीसी मिला के जब 25cc हो गया तो फिर आप सुपरवाइजर बन गए।
ऐसे ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सबका मिलाकर जब आप 75 सीसी, अगेन ये सारा का सारा 2 मंथ का ही है, मंथ 1 एंड मंथ 2, 2 महीने मिलाकर अगर 75 सीसी आपकी पूरी टीम कर लेती है, ओके, तो फिर आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। और यहाँ पर बोनस हो जाता है 13% पर्सनल बोनस। तो बोनस बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इनकम यहाँ पे हो जाती है असिस्टेंट मैनेजर की। और नेक्स्ट लेवल होता है, उसको बोलते हैं मैनेजर लेवल। यहाँ पे भी 30% ऑफ तो मिल ही रहा है, लेकिन जो पर्सनल बोनस हो गया वो हो गया 18% पर्सनल बोनस। और यहाँ पे होता है किसी भी 2 महीने में 120 सीसी जब आप कर लेते हैं तो फिर आप मैनेजर बन जाते हैं। और यहाँ पर आप समझिए कि अगर आप एक मैनेजर अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसको 30% ऑफ मिल रहा है और 18% उसके अकाउंट में पर्सनल बोनस की तरह आ रहा है, विच मीन्स 48%, विच मीन्स लगभग हाफ, आधे प्राइस पे मिलता है एक मैनेजर को प्रोडक्ट, लगभग आधे प्राइस पे। मैनेजर लेवल से बहुत जबरदस्त इनकम स्टार्ट होती है। मैनेजर लेवल से एक ट्रू पैसिव इनकम स्टार्ट होती है। सुपरवाइजर से भी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, बट उसके लिए आपके मास में काम होगा तो गुड होगा। मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर आपका कमीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सुपर कमीशन होता है यहाँ पर। और अगर मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दूं, एक रफ एस्टिमेट, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आराम से आप 12 से 18 हजार रुपए कमाने का सोच सकते हैं। मैं एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, बाकी काम करने के ऊपर है आपके। सुपरवाइजर लेवल पे लोग ऑन एन एवरेज 25 से 30 हजार रुपए कमा लेते हैं अगर ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे ऑन एन एवरेज 60 से 75 हजार रुपए लोग कमा ही लेते हैं। और मैनेजर लेवल पे 1 लाख से लेकर 10 लाख एंड नो लिमिट एट ऑल, कितना भी आप कमा सकते हो। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कमाने के लिए 4 लाख की मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बिजनेसेस में क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया और 4 लाख रुपए कमा रहा है, कमा के दे रहा है आपको, तो 4 लाख की मेहनत भी मांगता है। बट जैसे मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग, ट्रेनिंग की स्टार्टिंग में, कि हम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में टाइम कमाने आए हैं, विच इज अ रियल करेंसी। ये जो रियल करेंसी आपको आसानी से नहीं मिलेगी, ये आपको तब मिलेगी जब आप एक मैनेजर लेवल के लिए प्लानिंग करें। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम कमा सकते हैं अगर आप मैनेजर है तो। आपके वर्ड्स रिफाइन होते हैं, आपके अंदर क्वालिटीज आती हैं लीडरशिप की, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल रिलेट टू यू, और आपके एक बहुत बड़ा मास में काम हो रहा होता है, बहुत अच्छा टर्नओवर हो रहा होता है अगर आप प्रॉपर सही तरीके से काम करें तो। सो मार्केटिंग प्लान को जो मैंने आपको बताया उसको दिखाते हुए बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा, अभी के अभी आप सभी लोग जो है अपने आप को बिल्कुल मत समझिए कि आप नोवस कस्टमर हैं या असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, या सुपरवाइजर है या असिस्टेंट मैनेजर है। माइंड से अपने आप को मैनेजर समझिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैनेजर एक आदमी तभी बन पाता है जब उसके अंदर मैनेजर लाइक क्वालिटीज आ पाती हैं। मैनेजर लाइक क्वालिटीज क्या होती है कि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से समझ के काम करें, एजुकेशन, सही एजुकेशन लेके सही एजुकेशन दें। लोग अपने आप ही काम करेंगे अपने लिए, लोग अपने लिए काम करते हैं, लेकिन आप उनको काम करने के लिए सही डायरेक्शन दें जस्ट, ओके। तो मैनेजर लाइक क्वालिटीज जैसी आपके पास आती हैं, देन यू विल बिकम मैनेजर। और 120 सीसी 2 महीने में करना होता है पूरी टीम के साथ। सो बिल्कुल आसान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चुटकियों में आसानी से हो जाएगा, बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अगर हम टाइम लिमिट की बात करें, ऑन एन एवरेज जब एक आदमी फॉरएवर को ज्वाइन करता है बिजनेस करने के लिए, तो नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, एक आदमी को कैसे प्लान करना चाहिए मैं आपको बस बताता हूँ अभी बहुत शॉर्ट में। अगर आपको बात समझ में, जैसे कोई नोवस कस्टमर लेवल पे है तो अभी वो डाउट स्टेज पे होता है, तो एक पर्सन को कम से कम 1 से 2 हफ्ते लेने चाहिए समझने के लिए। लेकिन समझने में उसको कम से कम कुछ मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे प्रोडक्ट की नॉलेज आपको तभी होगी जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो कम से कम पहले पहले बल्कि मैं बोल रहा हूँ 1-2 हफ्ते छोड़िए, पहले महीने, फर्स्ट मंथ में कम से कम 1 सीसी का सामान एक पर्सन को लेना चाहिए जो भी नोवस कस्टमर होता है, ठीक है। अगर वो बिल्कुल रेडी है, अगर उसका कोई डाउट नहीं है, तो उस केस में एक शॉट में आपको 2 सीसी करना चाहिए 30,000 रुपीज का। ये 2 सीसी क्या है, क्यों करें, कैसे करें, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बट वन शॉट में आपको 2 सीसी करना चाहिए। बट अभी भी अगर डाउट है, प्रोडक्ट को पहले खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं फिर विश्वास करना चाहते हैं,
ठीक है, तो उस केस में 1 सीसी करिए, फिर दूसरे महीने में 1 सीसी करिए और अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर पाइए। असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनने में ये जो टाइम लिमिट है, ये आपकी, अगर आप बिजनेस करने आए हैं ना तो ज्यादा टाइम मत लगाइएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे 25 सीसी आपको चाहिए, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है, तो कम से कम आप ज्वाइन करने के बाद जैसे सपोज आपने जनवरी में ज्वाइन करा, और मान लीजिए कि आप फरवरी में, या चलिए ठीक है फरवरी में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, तो मार्च अप्रैल, मतलब मार्च का टाइम लीजिए प्रॉपर अपना टीम स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और अप्रैल और मई, ये 2 महीने का टाइम लीजिए सुपरवाइजर बनने के लिए। क्योंकि एकदम से एएस बनने के बाद प्लान मत करिए कि मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा, पहले ऑर्गेनाइजेशन तो बनाइए, अपने टीम में अच्छे लोगों को तो लेकर आइए, उसके बाद 2 महीने लीजिए। उसके बाद 2 महीने लेने के बाद फिर तब टीम डेवलप हो रही हो, उस पर कॉन्फिडेंस आएगा। बट आइडियली असिस्टेंट मैनेजर बनने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं, 6 मंथ्स, और मैनेजर बनने में 8 से 9 महीने लग जाते हैं, अगर आप प्रॉपर नेटवर्किंग करके काम कर रहे हैं तो। देखिए, काम को बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आप मैनेजर बिल्कुल ही 2-3 महीने के अंदर ही बन जाएंगे। ये खोखला, मतलब फॉल्स कमिटमेंट या फॉल्स एक तरीके से गलत तरीके से इस बिजनेस को मत सोचिए कि उतावले उतावले मत हो जाइए बिजनेस के लिए। आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू काम करेंगे तो आइडियली इट विल टेक 8 to 9 months फॉर, मतलब अगर कोई रियली में सिंसियरली इसमें काम कर रहा है तो। कहने का मतलब ये है, जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है, आप सिर्फ 8 से 9 महीने दूर है बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ के। ठीक है, आज अगर आप नोवस कस्टमर है ना, तो मैनेजर लेवल आपका एक गोल होना चाहिए, एंड यू आर जस्ट 8 to 9 months अवे from a totally different life, because this is the level from where you earn passive income, huge passive income, and this is the level where really में you start earning your real currency, which is time, because मास में काम हो रहा है, लोग खुद ही काम कर रहे होते हैं और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है आपका। राइट, सो यही मैं बताना चाहता था आपको एफएलपी का मार्केटिंग प्लान। उसके आगे और भी मैनेजर बनने के बाद और भी लेवल्स हैं, या और भी अर्निंग अर्निंग सोर्सेज हैं, जैसे कि कार प्लान होता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का डोमेस्टिक ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल होते हैं। वो सभी चीजें मैं आज की ट्रेनिंग में आपको नहीं बताना चाहता, बिकॉज वो मैनेजर एंड अबव है, और मैनेजर एंड अबव का जो प्लान है बहुत ज्यादा वाइड, बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से बड़ा है, और वो सब चीजें मैं अभी आपको नहीं डिस्कस करना चाहता, बिकॉज फिलहाल आपका एम होना चाहिए मैनेजर बनने तक का ही। उसके बाद मैनेजर मेकिंग मशीन बनना पड़ेगा, लोगों को सिखाइए कि वो भी मैनेजर बन पाए। जितना लोग आपकी टीम में कैपेबल होंगे, काम अच्छे से करेंगे, उतना ज्यादा आप रुपया कमा पाएंगे। आगे मैं बोलना चाहता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में लोगों को जोड़ने का रुपया नहीं मिलता, जितना लोग कंसिस्टेंटली स्टेबली अपना बिजनेस को ग्रो करेंगे उतना ही आपको रुपया मिलेगा। मतलब सेल, कोई प्रोडक्ट बिकता है तभी सबको कमीशन मिलता है। ओके, तो यही था मार्केटिंग प्लान फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का, सिंपल लैंग्वेज में जो मैं बताना चाहता था आपको। बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं कि मैं एक मैनेजर है, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, उसके नीचे सुपरवाइजर है, उसके नीचे एएस है, उसके नीचे नोवस कस्टमर है, वो अगर कुछ परचेस करेगा तो मुझे कितना मिलेगा। तो बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं, जिसको अगर हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो कम से कम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। बट उतनी गहराई में इतना ज्यादा जाएंगे ना, तो क्योंकि नए नए आए ना इस बिजनेस में, तो इतना आप बिल्कुल ही हौच पौच हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। सिंपल सा इतना ही समझिए, काम डुएबल है। आप यहाँ पर इस बिजनेस में समय कमाने आए हैं, पैसिव इनकम कमाने आए हैं, पैसिव इनकम मैनेजर एंड अबव, मतलब इट्स गोइंग टू बी रियली, मतलब एक तरीके से यू विल एंजॉय दिस बिजनेस। सो आज के कंटेंट में बस यही था अबाउट मार्केटिंग प्लान। सो आई विश यू द बेस्ट